मैं इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा हूं? क्यों दे रहा हूं इसे इतना महत्व? इसे केवल एक हादसा क्यों नहीं मान पा रहा हूं? क्या कोई शक्ति है इन आग की लपटों के पीछे? कोई रहस्य? ये सीधी सादी घटना एक दुर्घटना का रूप भी ले सकती थी, वो भी दुर्गा के साथ, आर्यन की होने वाली पत्नी के साथ। कहीं शालिनी ने? नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ बात तो है। न जाने मन में एक डर सा क्यों बैठता चला जा रहा है कि आर्यन की बुरी किस्मत के साए अभी खत्म नहीं हुए। पहले जिस लड़की के साथ शादी करने के लिए भागा था, वो एक हादसे का शिकार हुई। फिर श्वेता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और आज दुर्गा बाल बाल बची है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों नहीं इस आग को एक हादसा मानकर भूल जाते? बेटा, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसे एक साधारण हादसा, एक घटना समझूं। लेकिन दादाजी, उस दिन याद है शालिनी जी और खुशी दोनों साथ साथ मंदिर में आई थी, तो आपने उसे महज एक संयोग कहा था। फिर आज इस आग को घटना समझकर भूल क्यों नहीं जाते? क्यों इनकार कर रहे हैं दादाजी? आप महज एक दुर्घटना को बीती हुई घटना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों दादाजी? बेटा, इसलिए कि जब भी कोई ऐसी घटना या दुर्घटना घटती है तो उसकी झपट में वही लोग आते हैं जिनका खुशी के पिछले जन्म से, यानी कि मुस्कान के जन्म से कोई संबंध होता है। अरे तुमने तो देखा है ना बेटा, तुमने क्या, हम सबने देखा। घर में आग लगी, लपटों में कौन घिरा? दुर्गा, जिसकी शादी की बातचीत चल रही है आर्यन के साथ। अरे बातचीत क्या, शादी होने वाली है। अब इस आग लगने वाली घटना को मैं एक हादसा कैसे मान लूं बेटा? इसके पीछे जरूर कोई शक्ति है। कोई तो ऐसा है जिसे आर्यन के जीवन के साथ किसी का जुड़ना पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो सुमित्रा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुम ही ने कहा कि तुम ऐसी वैसी कोई बातों में पड़ना नहीं चाहती हो। पुष्पा, जब पानी सर के ऊपर से बहने लगे तो डूबना पड़ता है, और डूबते हुए को तिनके का ही सहारा होता है। अरे वो तिनका नहीं है, वो न सिर्फ तुम्हें डूबने से बचाएंगे बल्कि सही सलामत तुम्हें किनारे तक पहुंचाएंगे भी। इतनी शक्ति है उनमें। इतना विश्वास है तुम्हें? हाँ, मुझे बहुत विश्वास है, और मैं तुम्हें भी भरोसा दिलाती हूँ कि तुम्हारा काम जरूर होगा और तुम्हें अपने इस फैसले के लिए कभी पछताना नहीं पड़ेगा। बस अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जाना कब है? आज रात को ही। गुरुजी, आप इतनी रात को? आप तो एक मिनट रुकिए। पुष्पा, वो हमें मिलेंगे ना? अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो। वो क्या है ना सुमित्रा, यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। अब थोड़ा को इंतजार तो करना ही पड़ेगा। चलिए। हाँ। कितनी डरावनी जगह है ये। अगर दुर्गा ने मेरी बात मान ली होती तो मुझे ऐसी जगह आना ही नहीं पड़ता। कारण है मेरे आने का। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और सोच समझकर उत्तर दो। क्या तुमने मेरी बताई हुई पूजा को विधि पूर्वक संपन्न किया?
में कोई भूल तो नहीं हुई थी? आप अचानक ये बात क्यों पूछ रहे हैं? मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना बहुत आवश्यक है। क्या तुमने विधि अनुसार मुस्कान के जीवन से जुड़ी हर चीज का दान कर दिया था? शालिनी, मेरी बातों का उत्तर दो। मुझे अपनी बातों का उत्तर चाहिए शालिनी। आप लोग यहीं रुकिए, वो आते ही होंगे। ये जगह तुम्हें अजीब लग रही है, मन डर रहा है तुम्हारा। तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक जगह नहीं है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बात सुन ली होती तो तुम यहां आने के लिए कभी कदम नहीं उठाती। क्यों सुन? ठीक कह रही हूं ना मैं? तुम यही सोच रही हो ना कि जो तुम अभी अभी अपने मन में सोच रही थी वो मेरे जुबान पर कैसे आ गई? मैं लोगों के दिल और दिमाग दोनों ही पढ़ लेती हूँ, और खासकर उन लोगों के जो मेरे पास मदद के लिए आते हैं। मैं वक्त को भी अपनी आंखों के सामने रखती हूँ। जो बीत चुका है, जो आने वाला है, सब कुछ देख सकती हूँ मैं। ये वक्त तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे अपने रिश्ते तुम्हें दर्द दे रहे हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो शालिनी। उन पर बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, बहुत कुछ निर्भर करता है उस पर। क्या तुमने मुस्कान की हर चीज को दान कर दिया था? क्या तुम्हारी ममता ने तुम्हारी बेटी की आत्मा को बंधन से छुड़ा लिया था? तुम अपनी बहन को अपने परिवार के मोह बंधन से मुक्त करवाना चाहती हो। कुछ साल पहले ये परिवार एक हादसे से बहुत बड़े दुख से गुजरा था। जी, लेकिन तब तुम्हें इस दुख से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आज तुम्हारी अपनी बहन उस परिवार के एक सदस्य के इतनी करीब जाती जा रही है जिसे तुम खास पसंद नहीं करते। तुम्हें फिक्र हो रही है, तुम डर रही हो कि इन दोनों का नजदीक आना तुम्हारी बहन के लिए अच्छा नहीं होगा। गुरु माँ, क्यों सुमित्रा? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ ना? जी गुरु माँ। गुरु माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं। मेरे दिल में एक डर सा बैठा है। मुझे दुर्गा के लिए फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहती कि वो आर्यन के करीब जाए। नहीं गुरुजी, नहीं। मैं सब कुछ दान में नहीं दे पाई थी, नहीं दे पाई। मैं मुस्कान के कानों के बूंदे मैंने अपने पास रख लिए थे। वो पहला गहना था जो मैंने अपनी नन्ही सी मुस्कान के लिए खरीदा था। उसमें मेरे बच्चे की खुशबू बसी हुई थी। कैसे दान कर देती, कैसे दे देती मैं? इतनी छोटी सी चीज से क्या विघ्न पड़ जाएगा पूजा में? गुरुजी, आप ही बताइए, क्या एक माँ को इतना भी हक नहीं कि वो अपने बच्चे की एक छोटी सी चीज रख ले?
एक मां के मुंह और ममता ने अनजाने में एक बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। एक भूल करके सारी पूजा व्यर्थ कर दी है, जो कि जीवन में एक ही बार हो सकती थी। मुस्कान की आत्मा की मुक्ति के सारे दरवाजे बंद हो गए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरे दरवाजे खुल जाते हैं। क्या हुआ गुरु माँ? कुछ पता चला? आर्यन के साथ क्या? गुरु माँ की नजरों से कुछ नहीं बच सकता। आर्यन के आसपास एक शक्ति ने घेरा डाल रखा है। क्या है यह भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये शक्ति बाधा बनकर आर्यन की शक्ति के रास्ते पर खड़ी हो जाएगी। जो भी आर्यन के नजदीक आता है या आर्यन जिसे नजदीक मानने लगता है, ये शक्ति उसका सर्वनाश कर देती है। मेरी विद्या में इसे काल अर्धांगिनी दोष कहते हैं। अर्धांगिनी जानती हो ना, पत्नी को कहते हैं। आर्यन की पत्नी के रूप में जो भी उसके करीब आएगी, वो निश्चित रूप में इस दुनिया से बहुत दूर चली जाएगी। उससे पहले उसके आसपास बार बार मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां खड़ी कर दी जाएगी। हादसे होंगे, दुर्घटनाएं होंगी। अगर इस हादसे से कोई बच जाए तो क्या उसकी मौत टल सकती है? वो पहली लड़की, पहले हादसे से वो बच निकली थी, मगर क्या दूसरी बार वो मौत के मुंह से बच पाई थी? क्यों सुमित्रा, मैं सच कह रही हूं ना? हाँ। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? है। उसे आर्यन के साथ हरगिज शादी मत करने देना। ये कैसे हो सकता? दुर्गा मेरी बात नहीं मानती और वो तो फैसला कर चुकी है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? दादाजी, कोई तो रास्ता होगा। क्या शालिनी जी ये पूजा एक बार फिर नहीं कर सकती? नहीं बेटा, नहीं। ये ऐसी पूजा है जो केवल जीवन में एक ही बार की जा सकती है। इसके द्वारा या तो व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति पा जाता है, और या फिर संसार के बंधनों में ऐसा जकड़ा जाता है कि आवागमन के चक्कर में फंसकर उलझ जाता है। शालिनी माँ की ममता में डूब कर रह गई, अपनी बेटी की भावनाओं से मुक्त न हो पाई, तो फिर बेटी की आत्मा को कैसे मुक्त करवाती? अब खुशी सदा के लिए
मुस्कान की भावनाओं में दबकर रह जाएगी। खुशी की सोच और यादें मुस्कान के अतीत के साथ सदा के लिए जुड़कर रहेंगी। जो जो समय बीतेगा वो मजबूत होती जाएंगी और एक ऐसी ताकत बन जाएगी कि आर्यन को मजबूर कर देंगे कि वो खुशी के जीवन का एक अंग बनकर रह जाए। दादाजी, अब जबकि आर्यन की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है, तो क्या उसे इतना भी हक नहीं मिलेगा कि वो अपने अतीत को अपने से दूर कर सके? मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। रास्ता तो है, मगर आसान नहीं है। क्या तुम इस रास्ते पर चल पाओगी सुमित्रा? कौन सा रास्ता? तुम्हें कुछ निश्चित समय तक इस शादी को रोकना होगा। किसी भी हाल में उस वक्त में ये शादी नहीं होनी चाहिए। कितने समय तक रोकनी होगी ये शादी? 3 दिन, केवल 3 दिन। इन 3 दिनों में आर्यन और दुर्गा की शादी हो जानी चाहिए। अगले 3 दिन ही क्यों दादाजी? वो इसलिए कि आने वाले 3 दिनों में ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बन जाएगी कि खुशी के अंदर की ताकत, जो कि मुस्कान की आत्मा की ताकत है, क्षीण पड़ जाएगी, कमजोर हो जाएगी। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं रहेगा कि आर्यन के जीवन में क्या हो रहा है। और जब वो इस बात से बेखबर रहेगी तो आर्यन के जीवन में आने वाली खुशियों के रास्ते में वो किसी प्रकार की रुकावट नहीं पैदा कर सकेगी। लेकिन दादाजी, अगर 3 दिन में शादी नहीं हुई तो का तो प्रश्न नहीं पैदा होता। इन आने वाले 3 दिनों में हमें उनकी शादी अवश्य करवा देनी चाहिए, अन्यथा खुशी के ग्रहों की स्थिति ऐसी मजबूत हो जाएगी, बहुत संभव है कि ये बात हमारे हाथ से निकल जाए। यही तो वो वक्त है, यही वो दिन है जब हमें किसी भी कीमत पर तुम्हारी बहन की शादी नहीं होने देनी है। और अगर इन 3 दिनों में ये शादी नहीं होती तो मुझे ये शादी कभी भी होती दिखाई नहीं देती।